परमानंद कुमार आप लोगों को फिर गुड मॉर्निंग करते हुए बच्चों एक बार पुनः उपस्थित हो रहा हूँ तत्वों के बारे में जानकारी देने के लिए। लगभग 119 तत्वों का आविष्कार अभी तक हो चुका है, खोज हो चुका है, लेकिन इसमें से कुछ तत्वों का नाम और उसके प्रतीक हमें जानना बहुत आवश्यक होता है और हमें याद नहीं रहता है, लेकिन हम उसे याद करने के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये याद करना ही पड़ता है। जीवन में संघर्ष तो है ही, और जब याद हो जाएगा तो आपका केमिस्ट्री जो है विषय है, रसायन शास्त्र विज्ञान की जो विज्ञान जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आप देखिए, इसमें लिखने में सहयोग किया है मेरा लड़का अमन कुमार, वह भी वर्ग 7 में है। अभी फुलबरिया माध्यमिक उच्च विद्यालय में इसको दाखिला करवाया हुआ हूँ। तत्व का नाम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, इसी तरह से बहुत सारे तत्व हैं। तत्व का जो डिफिनेशन होता है बच्चों वो पहले समझ लीजिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, आप चाहेंगे तो लिख भी लीजिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो अलग अलग पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक विधि या भौतिक विधि द्वारा दो अलग अलग पदार्थों में विभाजित कर पाना असंभव है, संभव ही नहीं है। साफ जाहिर होता है कि आप सोना देखते हैं, सोना का श्रृंगार बनता है, नाक में या कान में पहनने वाला या मंगलसूत्र बनता है या सोना का रिंग बनता है, अंगूठी बनता है। तो देखिए, सोना से आप चांदी नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि सोना एक ऐसा तत्व है जिसमें से आप दूसरे चीज़ को नहीं निकाल पाएंगे। चांदी ही ले लीजिए, चांदी एक तत्व है, तो चांदी को आप कितना भी काटिएगा तो चांदी ही निकलेगा। चांदी को आग में तपा दीजिएगा तो चांदी ही निकलेगा। चांदी को पानी में रख दीजिएगा तो भी चांदी निकलेगा। तो चांदी को किसी भी विधि से, चांदी को धूप में रख दीजिए तो भी चांदी रहेगा वो। हाँ, कहने का मतलब है कि चांदी तत्व है जिसको आप किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, दो और तत्वों के रूप में या दो और पदार्थों के रूप में अलग नहीं कर सकते हैं, इसको तत्व कहते हैं। उसी तत्व के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए अभी, और मैं उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उसमें बच्चों तत्व का प्रतीक आता लिखने के लिए। प्रतीक वो चीज़ होता है जैसे एसपी का ड्रेस, और उस पर उसका जो मोनोग्राम होता है उसको देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि ये एसपी साहब आ रहे हैं। जिलाधिकारी का मोनोग्राम गाड़ी पर देखते हैं तो समझ जाते हैं जिलाधिकारी आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम, ये शॉर्ट हैंड की दुनिया की बात है। बड़े बड़े अफसर के पास स्टेनोग्राफर भी होते हैं। वो स्टेनोग्राफर क्या करते हैं, अफसर पदाधिकारी जो होते हैं या मुख्यमंत्री जहाँ पर स्पीच देते हैं, अपना भाषण देते हैं, तो बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण रहता है। वो 10 पन्नों का भाषण हो सकता है, 25 पन्नों का भाषण हो सकता है, लेकिन उसे वहाँ पर जो स्टेनोग्राफर होता है, शॉर्ट हैंड की जिसकी जानकारी होती है, उसे रखा जाता है और वो एक पन्ना में ही सारे 25 पन्नों की बात लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये प्रतीक भी उसी तरह का काम आता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H से शुरू होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को अंग्रेजी में लिखेंगे तो HYDROGEN होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, उस समय के साइंटिस्टों ने, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, उस समय के साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन को H के रूप में लिखा और कहा कि अब H से कोई शुरू होने वाला कोई भी तत्व होगा तो H के बाद में जो उसका लेटर आएगा अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का, वो डाल देंगे तब पता चलेगा। जैसे कि हीलियम आ गया, तो हीलियम भी H से शुरू हुआ, लेकिन HELIUM लिखेंगे हीलियम को, तो H के बाद में ई शब्द, ई लेटर आया है तो ई को लगा दिया गया स्मॉल लेटर में, तो हीलियम हो गया। इस तरह से लिथियम Li, बेरिलियम Be, देखिए बोरॉन भी बी से शुरू होता है,
तो दोस्तों बोरॉन को बी लिखा साइंटिस्टों ने और बेरिलियम को बीई लिखा, BERELIUM, बेरिलियम, तो बीई लिख दिया। कार्बन सी से होगा। अब कोबाल्ट की बात आता है, वो भी सी से शुरू होता है, लेकिन सी लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कार्बन को भी सी कहेंगे, कोबाल्ट को भी सी कहेंगे, नहीं, तो इसलिए कोबाल्ट में COBALT लिखाएगा कोबाल्ट, तो CO लिखा गया कोबाल्ट को। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हैं। नाइट्रोजन को N लिखते हैं संकेत में, ऑक्सीजन को O लिखते हैं प्रतीक में, सिंबल में, फ्लोरीन को F लिखते हैं, इस तरह से नियॉन को Ne लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, सिलिकॉन को Si लिखते हैं, फास्फोरस को P लिखते हैं, सल्फर को S लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, आर्गन को Ar लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, कैल्शियम को Ca लिखते हैं, स्कैंडियम को Sc लिखते हैं, टाइटेनियम को Ti लिखते हैं, वेनेडियम को V लिखते हैं, क्रोमियम को Cr लिखते हैं, मैंगनीज को Mn लिखते हैं, लोहा को Fe लिखते हैं, लोहा को आयरन भी कहा जाता है, कोबाल्ट को CO लिखते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों कि इसी प्रकार से हम संकेत को लिखते हैं, यानी कि कभी किताब में हमको Na लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि Na सोडियम है। अब हम हिंदी में लिखा हुआ नहीं भी रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि Na क्या है, सोडियम है, Mg क्या है, मैग्नीशियम है, Al क्या है, एल्युमिनियम है, Si क्या है, सिलिकॉन है, P क्या है, फास्फोरस है, S क्या है, सल्फर है, Cl क्या है, क्लोरीन है। हाँ, इसी तरह से Ar क्या है, ऑर्गन है, Ne क्या है, नियॉन है, F क्या है, फ्लोरीन है। देखिए बच्चों, O क्या है, ऑक्सीजन है, N क्या है, नाइट्रोजन है, C क्या है, कार्बन है, B क्या है, बोरोन है, Be क्या है, बेरिलियम है, Li क्या है, लिथियम है, He क्या है, हीलियम है, H क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये संकेत हमें याद करना होता है। क्लास 8 तक के बच्चों के लिए कम से कम वो 20 तक के परमाणु संख्या को याद कर लें तो उसका काम चल जाता है, 9th में भी चल जाता है, 10th में भी चल जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हमें जितना से ज़्यादा संख्या परमाणु संख्या का याद हो जाए, परमाणु प्रतीक याद हो जाए तत्वों का। जैसे कि देखते हैं आप, ये परमाणु क्रमांक है। एक किसका होता है बच्चों परमाणु क्रमांक? तो एक हाइड्रोजन का होता है। आप 2 किसका होता है मुझे याद है, तो आप लोग भी याद कीजिए। 2 किसका होता है? हीलियम का। 3 किसका? लिथियम का। 4 किसका? बेरिलियम का। 5 किसका? बोरॉन का। 6 किसका? कार्बन का। 7 किसका? नाइट्रोजन का। 8 किसका? ऑक्सीजन का। 9 किसका? फ्लोरीन का। 10 किसका? नियॉन का। 11 किसका? सोडियम का। 12 किसका? मैग्नीशियम का। 13 किसका? एल्युमिनियम का। 14 किसका? सिलिकॉन का। 15 किसका? फास्फोरस का। हाँ, 16 किसका? सल्फर का। 17 किसका? क्लोरीन का। 18 किसका? ऑर्गन का। और 19 किसका? पोटेशियम का। और 20 किसका? 20 हो गया आपको कैल्शियम का। 18 ऑर्गन, ठीक है, गलत नहीं बोला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, आप पूरा देख लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होगा? 1। परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, यानी कि इसमें परमाणु का जो संख्या है हाइड्रोजन तत्व में 1 है। हीलियम तत्व में परमाणु का संख्या 2 पाया गया है, साइंटिस्टों ने ऐसा खोजा है। लिथियम में 3 परमाणु संख्या पाया गया है। बेरिलियम में 4 परमाणु संख्या पाया गया है। बोरॉन में 5 परमाणु संख्या पाया गया है। कार्बन में 6 परमाणु संख्या पाया गया है। नाइट्रोजन में 7 परमाणु संख्या पाया गया है। ऑक्सीजन में 8 परमाणु संख्या पाया गया है। फ्लोरीन में 9 परमाणु संख्या पाया गया है। नियॉन में 10 परमाणु संख्या पाया गया है। सोडियम में 11 परमाणु संख्या पाया गया है। मैग्नीशियम में 12 परमाणु संख्या पाया गया है। एल्युमिनियम में 13 परमाणु संख्या पाया गया है। सिलिकॉन में 14 परमाणु संख्या पाया गया है। फास्फोरस में 15 परमाणु संख्या पाया गया है। सल्फर में 16 परमाणु संख्या पाया गया है। क्लोरीन में 17 परमाणु संख्या पाया गया है। आर्गन में 18 परमाणु संख्या पाया गया है। पोटेशियम में 19 परमाणु संख्या पाया गया है। कैल्शियम में 20 परमाणु संख्या पाया गया है। इसी तरह से सिमिलरली स्कैंडियम में 21 परमाणु संख्या है। टाइटेनियम में 22 परमाणु संख्या है। वेनेडियम में 23 परमाणु संख्या है। क्रोमियम में 24 परमाणु संख्या है। मैंगनीज में 25 परमाणु संख्या है। लोहा में 26 परमाणु संख्या है। कोबाल्ट में 27 परमाणु संख्या है। इसी तरह से हम आगे के और संकेत को देखते हैं बच्चों। और सारे तत्व हैं, निकेल, तांबा, जस्ता, आर्सेनिक, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, चांदी, कैडमियम, टिन, एंटीमनी, जनान, सीजियम, बेरियम, टंगस्टन, ऑस्मियम, थोरियम, प्लैटिनम, सोना, मरकरी, सीसा, बिस्मथ, पोलोनियम, रेडॉन, रेडियम। यानी कि इस तरह के और सारे बहुत सारे तत्व हैं जिसका नाम आप जान लेते हैं तो अच्छी बात है, याद कर लेते हैं तो और बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसी से आपके इंटेलिजेंसी पावर को पता चलेगा।
इसमें से बहुत सारे एलिमेंट इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार आपको किताबों में देखने को मिलता है, जैसे जैसे कि निकेल, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता, आर्सेनिक तो कम मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा Br, क्रिप्टॉन मिलेगा Kr। इसी तरह से आप आगे आ जाओ, Ag मिलेगा चांदी, Cd मिलेगा कैडमियम, टीन Sn मिलेगा, एंटीमनी Sb मिलेगा, हाँ जेनॉन Xe मिलेगा। जेनॉन जो है निष्क्रिय गैस है बच्चों, याद रखना है। निष्क्रिय गैस क्या हम एक ठो अलग क्लास देंगे। अभी देखिए, हाँ टंगस्टन W है जो बल्ब में यूज किया जाता है। जो एडिसन जो बल्ब बनाया था उस बल्ब में टंगस्टन का ही प्रयोग किया गया था फिलामेंट के रूप में, जिसका जो है तापमान ये गलनांक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए वो कभी ज़्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं गलता है। जब फ्यूज होता है तब गलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता होगा, हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता होगा तो बल्ब फ्यूज होता है वो नहीं। अब तो एलईडी का बल्ब आ गया है जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है और उसमें हाई वोल्टेज वाली कोई समस्या ज़्यादा नहीं है क्योंकि सर्किट उसमें लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज किया गया है। हाँ ऑस्मियम, OS, थोरियम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। थोरियम जो है ये आपको थोरियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाँ रेडियो सक्रिय तत्व है। प्लैटिनम भी रेडियो सक्रिय तत्व है। सोना ऐसा धातु है जिसको उत्कृष्ट धातु कहा जाता है बच्चों। सोना को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है इसलिए कि सोना पर किसी भी चीज़ का रिएक्शन जल्दी नहीं होता है। देखिएगा सोना का पहना हुआ गहना अपना रंग जल्दी नहीं बदलता है हवा में, पानी में, इसलिए सोना को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। हाँ मरकरी Hg, मरकरी का प्रयोग किया जाता है बच्चों थर्मामीटर में। बुखार मापने वाला थर्मामीटर जो होता है उसमें मरकरी ही होती है, चमकता हुआ देखते हो, जो पैमाना को बताता है कि बुखार ज़्यादा है कम है। हाँ वो थर्मामीटर रूम के टेम्परेचर पर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर जो है वो आगे बढ़ने लगता है। बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसका सेंस करके वो फैलने लगता है, ये मरकरी है। सीसा Pb, बिस्मथ Bi, पोलोनियम Po, रेडॉन Rn, रेडियम Ra। ये रेडियम एक ऐसा धातु है जिसका खोज मैडम क्यूरी ने किया था बच्चों। और ये रेडियम जो है ये स्वतः अपने में से प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है, ऐसा तत्व है। कहने का मतलब है कि इसको रेडियम एक ऐसा तत्व है जिसको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं क्योंकि इसमें से रेडियो यानी कि रेडियो एक्टिविटी का काम इसमें होते रहता है। अल्फा, बीटा, गामा किरण इसमें से निकलते रहती है स्वतः, और रात के अंधेरे में ये चमकते रहता है बिना प्रकाश का, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। और ये परमाणु संख्या है, आगे नोट करके कॉपी में आप लोग इसी तत्व का सबका एक साथ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ तो इस तरह से आप जो है ये तत्व के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई। कुछ और तत्व हैं जो लिखा हुआ है, बच्चे ने लिखा है यूरेनियम, प्लूटोनियम, एस्टिनियम, फर्मियम, नोवेलियम, सीबोर्जियम। तो आप इसमें देखते हैं बच्चों कि यूरेनियम का U लिखते हैं, प्लूटोनियम का Pu लिखते हैं, एस्टेनियम का E लिखते हैं, फर्मियम का Fm लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है उतना, इसमें से यूरेनियम और प्लूटोनियम आपका ज़रूरत है, U और Pu। हाँ इसको आप याद करके रखिए, ये काम आएगा। यूरेनियम जो है, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। और ये जो जितना भी परमाणु बम बनता है ना, इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जितना एटम बम बनता है उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, थोरियम का प्रयोग किया जाता है, रेडियम का प्रयोग किया जाता है। ये सब परमाणु बम बनाने में, एटम बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। मिसाइल तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। इसी के साथ बच्चों मैं ये तत्व के बारे में जो जानकारी दे रहा था इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं यौगिक के बारे में बताऊँगा।